चरखी दादरी में जननायक जनता पार्टी के युवा प्रदेश अध्यक्ष दिग्विजय चौटाला ने हरियाणवी सिंगर मासूम शर्मा के समर्थन में खुलकर बयान दिया। उन्होंने ये कहा है कि कलाकारों से कभी कभी अनजाने में कुछ निकल जाता है, लेकिन इसे बेवजह बड़ा मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। सरपंचों और समाज के जिम्मेदार लोगों को संयम बरतना चाहिए। देखें रिपोर्ट। चरखी दादरी में जननायक जनता पार्टी के युवा प्रदेश अध्यक्ष दिग्विजय चौटाला ने हरियाणवी सिंगर मासूम शर्मा के समर्थन में खुलकर बयान दिया और कहा कि हरियाणवी कलाकार प्रदेश की संस्कृति और पहचान को आगे बढ़ा रहे हैं। कुछ लोग कलाकारों के साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं जो उचित नहीं है। उन्होंने आमजन से अपील की है कि जैसे पंजाब की म्यूजिक इंडस्ट्री मजबूत हुई है, वैसे ही हरियाणवी सॉन्ग इंडस्ट्री को भी आगे बढ़ाने में सहयोग करें। मासूम शर्मा बहुत लायक सिंगर हैं, बहुत हरियाणा का आदमी आगे बढ़ रहा है भाई। कोई कई बार गलती से जबान से निकल जाता है, कोई बात उसको इतना बड़ा बतंगड़ ना बनाए। और मासूम शर्मा, देखो हमारी सबसे बड़ी हरियाणा वालों की कमी क्या है कि कोई एक आगे बढ़े उसको पीछे कैसे खींचना है। तो इन छोटी बातों को इग्नोर करके, कोई किसी से कह दी गई ना कह दी, उन बातों को इग्नोर करके आगे सोचना चाहिए। मैं तो चाहता हूँ कि हरियाणा के कला संस्कृति जगत के लोग, फिल्म एक्टर, सिंगर, ये भी जैसे पंजाबी आगे बढ़ रहे हैं वैसे हमारा क्यों ना हमारे इलाके से जैसे दिलजीत दोसांझ है और बड़े कलाकार हैं, सिद्धू मूसेवाला, हमारे इलाके के भी लोग तो आगे बढ़ने चाहिए साहब। राजनीतिक सवालों पर उन्होंने कहा कि जजपा ने भले ही 2024 का चुनाव नहीं जीता, लेकिन पार्टी पार्ट टाइम पॉलिटिक्स नहीं कर रही। जजपा सड़कों पर उतरकर संघर्ष कर रही है और जनहित के मुद्दों पर लगातार आवाज उठा रही है। जजपा स्वर्गीय चौधरी देवीलाल की नीतियों पर चलने वाली पार्टी, जिसका लक्ष्य 2029 में सरकार बनाना है। कुछ दल जनता को भ्रमित कर रहे हैं। हम तो जी चौधरी देवीलाल जी के संघर्ष से निकली हुई पार्टी है, उनके असूलों पर चलने वाली पार्टी है। हमारे में संघर्ष का मादा है। हम हर रोज सड़कों पर रहने वाले लोग हैं। हम पार्ट टाइम पॉलिटिशियन नहीं हैं। हमारी पार्टी की नीति और रीति लोगों के बीच में रहने की है, उनके सुख दुख का हमदर्द बनने की है। प्रयास करते रहेंगे, सही दिशा में आगे बढ़ेंगे और निश्चित ही तौर पर मेरी बात को आज नोट कर लीजिएगा, बहुत बड़ी ताकत बनकर के 2029 में जननायक जनता पार्टी उभरेगी। कुछ लोग ये जो बातों को भ्रमित करते हैं कि नहीं अभी नहीं, आगे 34 में या अभी नहीं, ऐसा मैं कह रहा हूं 2029 हमारा लक्ष्य है और दुष्यंत चौटाला के नेतृत्व में हम उसको हासिल करके रहेंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर दिग्विजय चौटाला ने कहा कि अजय सिंह चौटाला लोकसभा का चुनाव जरूर लड़ेंगे, लेकिन कहां से लड़ेंगे इसका फैसला पार्टी हाईकमान करेगा। 2024 के विधानसभा चुनाव में जनता ने कांग्रेस को भरपूर समर्थन दिया था, लेकिन कुछ लोगों की तरफ से गलत टिकट बंटवारे के कारण पार्टी धराशायी होगी। उन्होंने दावा किया कि आने वाले समय में भाजपा के विकल्प के तौर पर जजपा उभरेगी और सरकार बनाएगी। अजय सिंह चौटाला जी चुनाव लड़ेंगे और सबकी इच्छा है कि वो भिवानी से चुनाव लड़ें, इस लोकसभा क्षेत्र को पुणे संभालें। यहाँ के लोगों को नौकरी की एवज में उन्हें जेल हुई थी और यहीं के लोग उन्हें प्रतिनिधित्व दें। ये तो भविष्य के घर में है, उनको फैसला करना है पार्टी की लीडरशिप। दिग्विजय चौटाला ने स्पष्ट किया है कि जजपा की राजनीति केवल चौटाला परिवार तक सीमित नहीं है, बल्कि देवीलाल के सपनों को साकार करते हुए जनसेवा को सर्वोपरि मानती है। साथ ही उन्होंने संगठन को मजबूत करने पर जोर दिया। टोटल टीवी के लिए प्रदीप साहू की रिपोर्ट।